प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक और गवाही मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। कल जो मैंने गवाही दी थी उसका आप लोगों ने उसे सुना और आज अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे बहुत सारे कॉल आए कल और जिनके लिए मैंने प्रार्थनाएँ की। तो आज भी मैं एक छोटी सी गवाही आपके सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ और ये बिल्कुल सच्ची बात है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इसको सुनाता हूँ जब कभी भी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं इस गवाही को शेयर करता हूँ लोगों के सामने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों? इस गवाही को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए ये छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि कल का जो वीडियो था मेरा, मैंने दुष्ट आत्मा के बारे में आपको बताया था, अपनी गवाही भी बताई थी। ऐसी बहुत सारी गवाही मेरे जीवन में है कि जहाँ पर दुष्ट आत्माओं से मेरा आमना सामना हुआ है और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के साथ मैं रूबरू हुआ हूँ। उनसे इस तरह से मेरी एक लड़ाई चलती है। जब मैं प्रभु का नाम लेता हूँ तो वो भाग जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार से एक जगह मैं गया था, एक लड़की थी, उसको बहुत दिनों से दुष्ट आत्मा थी और वो भी मुरादाबाद की ही बात है। और वहाँ पर पास्टर मुकेश, इनके साथ मैंने कल वाले वीडियो में आपके साथ बातचीत की थी। पास्टर मुकेश ने मुझे बुलाया। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि मैं पास्टर जी को बुलाऊं क्योंकि वो लड़की जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी और पूरे गांव में ऐसा शोर मच जाता था। तो क्या हुआ, एक दिन मुझे बुलाया गया लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर ऐसी रुकावटें आ रही थी कि मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था वहाँ पर। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करते करते कई दिन कई महीने गुजर गए और मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। अब हुआ क्या कि एक दिन मैं जा रहा था कहीं और, हल्द्वानी जा रहा था मैं। तो अचानक क्या हुआ, मन में आया कि आज मैं मुरादाबाद उतरता हूँ, कल मैं हल्द्वानी चला जाऊँगा। तो मुरादाबाद उतरकर मैंने मुकेश भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, क्या आप घर पे ही हो? मैं पास्टर जी आ जाओ, मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपको मैं बुलाऊँ। तो फिर वो मुझे लेने आए स्टेशन पर और मैं उनके साथ घर पे गया। शाम को वहाँ पर हमेशा की तरह प्रार्थना सभा थी। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए, गांव के लोग थे, गांव है एक वो। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर वो सब लोग इकट्ठे हो गए, प्रार्थना शुरू हो गई और वो लड़की भी आ गई वहाँ पर। और हुआ क्या कि हम लोग ने आराधना स्तुति शुरू की। देखिए, जब हम यदि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है और हम आराधना करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा आराधना से परेशान हो जाती है। दुष्ट आत्मा आराधना से परेशान हो जाती है और वो परेशान इतनी हो जाती है कि वो चिल्लाने लगती है, दौड़ने लगती है इधर उधर और ऐसा हाल कर देती है उस व्यक्ति का जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा होती है। तो जब हमने आराधना स्तुति शुरू की तो वो लड़की जो है वो ऐसे करके घूमने लगी। वो बैठे बैठे घूम रही थी। मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था देखकर कि वो ऐसे अपने, जैसे कि हम खाना खाने के लिए बैठते हैं वैसे बैठी थी और ऐसे पूरा घूम रही थी वो। मैं बहुत ताज्जुब कर रहा था देख कर के वो ऐसा कैसे कर सकती है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसके सर को पकड़कर और मैंने प्रार्थना शुरू की जब, और वो चिल्लाकर ज़ोर से भागी और बोलने लगी मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो एकदम से मैंने उसको छोड़ दिया। तो उसने हंसकर कहा कि मैं तेरे कहने से नहीं जा रही हूँ, मैं उसके कहने से जा रहा हूँ। उसने एक तरफ इशारा किया। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते हुए कि मैं तेरे कहने से नहीं जा रही हूँ, मैं उसके डर से जा रही हूँ जो वहाँ खड़ा है। मैंने कहा कौन है वहाँ पर? उसने कहा वहाँ पर यीशु खड़ा है। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को देखकर, बताते हुए ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
उस दुष्ट आत्मा ने यीशु को देखकर बताया कि यहाँ पर यीशु खड़ा है, और वो चिल्लाकर उस लड़की में से निकल कर भाग गई। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है कि जब उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकली है, उससे पहले वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ये कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से वहाँ पर उपस्थित होकर हमारी लाज को रखा, हमें कामयाब बनाया, हमें विजयी बना दिया उस दुष्ट आत्मा के ऊपर। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं कभी भी दुष्ट आत्मा से बातचीत नहीं करता। मैं तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, अधिकार दिया है कि इनको डांटो और निकाल दो। तो उस दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की के अंदर से जो दुष्ट आत्मा निकली, उससे पहले उसने हमें वो बता दिया कि वहाँ पर यीशु खड़ा है। जब उसने बताया, उसी टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरा यीशु यहाँ खड़ा है। मुझे नहीं दिखा, लेकिन उसको दिखा और वो वहाँ से वो भाग गई। दोस्तों, एक यीशु ही है जिससे शैतान डरता है। यीशु ही है जिससे शैतान डरता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से दुष्ट आत्मा पहचानती है। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 13 आयत से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। मैंने कल भी आपको बताया था झाड़ा फूकी के बारे में। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और स्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते। 7 बेटे थे उसके। एक यहूदी है, उसका नाम है स्क्वा, और महायाजक है वो, उसके 7 बेटे थे। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया। ध्यान से सुनिए, दुष्टात्मा उनको क्या कह रही है। यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, 13 आयत को पढ़कर मैं दोबारा बता देता हूँ। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। यानी कि यीशु मसीह का नाम भी ले रहे हैं, पौलुस का नाम भी ले रहे हैं, और दुष्टात्माओं को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा आ गई, तो इसके बाद के जो 7 बेटे हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे कह रहे हैं, निकल इसमें से, हम यीशु के नाम से जिसका नाम जिक्र पौलुस करता है, हम तुझे आज्ञा देते हैं। तब उस दुष्टात्मा ने क्या कहा, सुनिए। 15 आयत में लिखा, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो दोस्तों, जब तक हम परमेश्वर के अधीन होकर इन दुष्ट आत्मा को सामना नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी ऐसे ही होगा। याकूब 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आइए इस वचन को देखते हैं क्या लिखा है याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो बिना परमेश्वर के अधीन हुए हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ ना डालें। कल एक भाई ने मुझे मैसेज किया था और कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दुष्ट आत्मा को कैसे निकालें। ये तो बहुत ही जटिल काम है, बहुत खतरनाक काम है। ये आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। हाँ, हो सकता है ये खतरनाक हो, लेकिन ये पावर जो है वो परमेश्वर ने हमको दी है। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को डांटें और उनको निकालें और उस मनुष्य को आज़ाद करें जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र है तो आज भी वो चीज़ें हैं। और मेरे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं
जहाँ पर मैं गया हूँ और वहाँ पर दुष्ट आत्माएं निकल कर भागी हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मुरादाबाद का दूसरा केस, जहाँ पर एक लड़की के अंदर बहुत सालों से दुष्ट आत्मा थी और उसने यीशु मसीह को, उस आराधना में यीशु मसीह आ गए और वहाँ से यीशु मसीह को देखकर वो दुष्ट आत्मा भाग गई। ये सच्ची बात है दोस्तों, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है और ये सच्ची कहानी मैंने आपको बताई है। कहानी नहीं, ये सच्ची घटना मैंने आपको बताई है, जिसमें एक लड़की के अंदर से तब दुष्ट आत्मा निकली जब उसने यीशु मसीह को हमारे बीच में खड़े हुए देखा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्क्वा के जो बेटे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, पौलुस के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकली। वो कहती है कि मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, हमें परमेश्वर की ओर से अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और उस भाई ने मेरे से ये भी मैसेज किया है कि हमारे ऊपर भी अटैक कर सकती है दुष्ट आत्मा। ये बात सही है, इन लोगों के ऊपर अटैक किया दुष्ट आत्मा ने, लेकिन हम पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम प्रार्थना करने से पहले, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है उनके लिए प्रार्थना करने से पहले हम अपने आप को कवर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों के बारे में, ताकि जो दुष्ट आत्मा है जिसको हम यीशु के नाम से निकालने की कोशिश करते हैं वो हम पे अटैक ना करें। तो इस प्रकार से प्रभु हमें यूज़ करता है, हमें इस्तेमाल करता है और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती भाग जाती हैं। चाहे जिन हो, दुष्ट आत्मा हो, कैसी भी दुष्ट आत्मा हो, परमेश्वर उनको प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा उन मनुष्यों में से निकाल कर दूर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आज की गवाही कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी ऐसी ही गवाहियाँ मेरे पास हैं, आने वाले दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे ज़रूर बताइए, यदि आपके आसपास ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई बात है, तो मुझे कॉल कीजिए और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। मैं उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा जिनके घर में दुष्ट आत्माएँ हैं, ताकि सब लोग आज़ाद हों इन दुष्ट आत्माओं से। क्योंकि ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर दुष्ट आत्मा का कोई स्थान नहीं है। तो हमारी गलतियों से, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हम जब भूत सिद्धि वालों को या जादू टोना करने वालों को या मुल्ला मौलवियों पंडितों को हम बुलाते हैं अपने घरों में और कीले ठुकवाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो दुष्ट आत्माएं रह जाती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में, खुदा ना करे आपके घर में ऐसा हो, अगर है तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देकर उन सारी दुष्ट आत्माओं को भगा देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।